हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, थोड़ा और टेक्निकल सपोर्ट का ज़रूरत है और फटाफट चलें। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तुम लोग। देखिए तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मैं पढ़ता हूँ, मैं बनाता हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्पीड आ जाएगा। फिर 2 4 5 दिन हमको भी इससे फ्रेंडली होने में टाइम लग रहा है। तो यहाँ क्यों नहीं बैठे हो, फर्स्ट बेंच को छोड़ के जो उधर कोना धर लिए हो सब? जानते हो ना, ये सब मना किया मैं ना। सर उसको दिखाई नहीं, जब हमको नहीं तुम दिखाई दोगे तो तुमको कैसे बोल। तो चलिए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका है कि अ पर्सन ट्रेवल्स along a straight line road for half distance with velocity v1 and the remaining half distance with velocity v2. The average velocity given by ऑप्शन सी गलत, डी होगा। डायरेक्ट थ्योरी से ही क्वेश्चन है। कल ही तुम बिना ड्रेस तभी सूत उठ के आए हो, ड्रेस भी हुआ है। ड्रेस है तो 2 ड्रेस लो, दो नहीं में निपट रहा है तो 5 लो। ना यूनिफॉर्म को जो क्लास नहीं आना है, टोपी लगाने के लिए टोपी खोल के बैग में जल्दी रखा। टोपी लगाना नहीं भूलते हो और ड्रेस पहनना भूल जाते हो। काय फ्रॉडिंग करते हो, भीगा हुआ है तो क्या मतलब है? जहाँ पढ़ने आए हो तुम्हारा किताब भीगा हुआ है, बैग भीगा हुआ है, तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है तो पढ़ के क्या करोगे? भीगा हुआ है तो हम उसमें क्या करें? तुमको यूनिफॉर्म में आना है ना? नहीं जवाब दे रहे हो। पढ़ने आए हो ना जी, फिल्म देखने आए हो? जादूगर यहाँ पे चलेगा, मौत का कुआं दिखाया जाएगा कि कुछ झोला टांग लिए पहुंच गए? सारे स्टूडेंट इस बात को इंस्ट्रक्ट कीजिए और अपने आप में सर में लाइए कि बिना ड्रेस का क्लासरूम नहीं आना है। नहीं तो देखिए, आपको कोचिंग के नॉन टीचिंग मेंबर रोकते होंगे तो आपको खराब लगता होगा। मैं लास्ट टाइम आप लोग को बोल रहा हूँ, उसके बाद आप लोग बाहर अपना खड़े रहेंगे, हम बुलाएंगे नहीं। फिर थोड़ा सा माया आ जाता है, दया आ जाता है कि आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, छूट जाएगा। एक तो ऐसा ही सब पढ़ने में कमज़ोर है और बाहर में रुका हुआ रहेगा तो और छूट जाएगा। लेकिन ये चीज़ और ख़राब करते जाएंगे तुमको कि सर तो बुला ही लेते हैं। ये लास्ट वार्निंग है। आज के बाद बिना ड्रेस का आओगे, अगर कहीं रोक दिया, नहीं रोका तो आ जाएगा वो क्लास, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रोक दिया फिर हम एंट्री नहीं कराएंगे, फिर वापस ही घर जाना होगा। बहुत करोगे तो नाम कटा लोगे, नहीं पढ़ोगे कोचिंग में तो उससे क्या बिगड़ जाएगा? सब विद्यार्थी यहीं पढ़ता है। तो भारत में मान लो 25 लाख स्टूडेंट नीट का तैयारी करता है, सब अपने यहाँ आ जाएगा तो हम ही पागल हो जाएंगे। आपको बिठाएंगे कहाँ, जगह है? देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन देखना है अभी आपका कि आपको दिया हुआ है कि हाफ, ये यहाँ ध्यान रखना है, ये वाला पोर्शन, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ठीक ना? ये जो आपका है कि हाफ और फिर रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस, ये इसका की पॉइंट है। कह रहा है कि एक जो पर्सन है वो आपका आधे डिस्टेंस, यानी टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है ना, में आधे आधे डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग क्या मान लेंगे? एक्स, आधा हो गया x/2 और फिर बचे हुए आधा हो गया। कह रहा है एक्स आपका एक को v1 और दूसरे को v2 वेलोसिटी से कवर कर रहा है। तो आपको पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। मैंने आपको स्पेशल केस दिया था, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस विथ टू डिफरेंट वेलोसिटी। स्पेशल केस में नोट आया है, लेकिन हम आपको एवरेज वेलोसिटी पढ़ा रहे थे। व्हेन अ बॉडी कवर्स टू इक्वल डिस्टेंस विथ डिफरेंट वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला आपका होता है VAB इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाय 1 + v2। ये डायरेक्ट होता है और यही आंसर आपका होगा, डी। लेकिन यहाँ अगर डाटा दिया हुआ है, अगर किसी कारण से ये फॉर्मूला अगर आप भूल गए तो सर कैसे बनाएंगे? तो डायरेक्ट आप याद कीजिए कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, आप पढ़े होंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम या टोटल टाइम इंटरवल, हाँ या ना? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है? x/2 + x/2। अब टोटल टाइम, टाइम का डाटा नहीं दिया हुआ है, तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, हाँ या ना? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी तो x2/v1
v1 फिर x2 बाय v2। अरे हाँ या ना, यहाँ देखिए x/2 और x/2, x हो गया, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि x/2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा 1/v1 प्लस 1/x से x कट गया, 1/1/2 आप ले लिए। अब देखिए 1/v1 प्लस 1/v2, v1 और v2 क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया, यहाँ पे v2 प्लस v1। अब देखिए ये पूरा आपका मल्टीप्लाई चला जाएगा न्यूमिनेटर में ना, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस। अब इतनी बातों को अगर आप करोगे, ये बातें हैं क्लास 9 के बच्चों को ये पूरा कराना होता है ये बात। अब इतनी बात अगर आप करने में इतना टाइम लगा देंगे, आपको डायरेक्ट ये डाटा याद रहेगा और फटाक से आप आंसर लगाएं। समझ गए? कोई दिक्कत करना है या आगे बढ़ें? हाँ चलो नोट करो, नोट आओ आगे। क्वेश्चन के बाद ध्यान देना है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको, चलो क्या रहा है आपको यहाँ पे, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल्स। सब क्वेश्चंस आपको हम रेंडमली कराते चलते हैं, ड्रॉप करने में थोड़ा सा कल एक इमरजेंसी काम आ गया, नहीं तो आज सोचे थे कि 50 क्वेश्चन खींच देंगे 1.5 घंटा। अब तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, सब लोगों का बॉयज और गर्ल्स का सेपरेट सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, जो पढ़ाएंगे सब सेव रहता है, उसको पीडीएफ बना के हम भेज देंगे। आदम नोट होगा, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सीखो, पढ़ाई कैसे ज्यादा से ज्यादा हो इस पे सपोर्ट करो। पूरा पैकेज का शुरुआती का पूरा मैकेनिक्स का क्वेश्चन हमसे सब सॉल्व करवा लो हम सब, लेकिन अपने अंदर में इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो कि उसके बाद तुमको, मेरे से तो क्वेश्चन बनेगा ही, क्योंकि हम इस लाइन को चुने हैं। जो मैकेनिक है उसको गाड़ी ठीक करने नहीं आएगा, तो मैं करना है। जो शिक्षक है खास करके फिजिक्स का टीचर, तो उसको न्यूमेरिकल तो बनना ही चाहिए, तो बनेगा ही। लेकिन मेरे बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम बनाने के लिए ही हैं। तुम बनो, तुमसे जिस दिन बनेगा तब तुम सीखे हमसे। तो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए यहाँ पे मेंशन कर टाइम, यहाँ मेंशन कर दें डिस्प्लेस, कोई दिक्कत। अब देखो क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में टू पार्टिकल ए एंड बी, टू पार्टिकल are in a straight line inclined angle 30 degree and 60 degree with the time axis, the ratio of velocity v and vv। आपका एक va और दूसरा आपका, इसको मान लो, एक को हम लोग मान लेते हैं a, दूसरा को मान लिए b। हाँ या ना, a का इंक्लिनेशन कितना है, अब b का इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री। देखो जरा याद करो, तो तुम क्या बताए थे कि स्लोप जो निकालोगे वो वेलोसिटी देता, याद आया? स्लोप जो निकालोगे स्ट्रेट लाइन का वो क्या देता है, अगर कर्व लाइन लेता तो 2 पॉइंट के बीच में लाइन को ड्रॉ करके और जो स्लोप निकालते वो एवरेज देता था। लेकिन जब आपको मैंने पढ़ाया कि व्हेन अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पढ़ाए थे, अगर ये टाइम और ये पोजीशन अगर इसको एक्स मान लोगे, तो व्हेन अ बॉडी मूविंग विथ, सुनो यहाँ पे, व्हेन अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ यही ना है। क्या बोले थे कि इसका जो आपका इंक्लाइनेशन यानी इसका जो स्लोप है थीटा एंगल पे, आप कितना भी पॉइंट ड्रॉ कर लोगे सब जगह थीटा ही आएगा। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन आपका, यानी हर पॉइंट पे अगर इसका टेन थीटा का वैल्यू इक्वल है तो ये स्ट्रेट लाइन, बताए थे ना। यहाँ पे तुमको कह रहा है कि एक 30 डिग्री और एक आपका 60 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए आपका आ जाएगा 10 30 डिग्री, वेलोसिटी ऑफ बी आ जाएगा 10 60 डिग्री। क्या निकालना है 10a/10b, 10 30 डिवाइडेड बाय 10, अरे ध्यान दे रहे हो, 1/√3 डिवाइडेड बाय √3, तो कितना आ जाएगा 1/3, 1:3। ऑप्शन समझ में आया? कोई दिक्कत? पढ़े आगे? हाँ नहीं तो आज तो थोड़े हम व्हाट्सअप करेंगे, आज कर लो, लेकिन ये सब उपाय हम कर देते हैं। करना है क्वेश्चन, चलो देखो। अब A car travels A to B at a speed 20 km per hour and return at a speed of 30 km per hour. The average speed of the car for the whole journey. सुनो, A से B का ध्यान से सुनना है कि आपको एवरेज स्पीड पूछ रहा है। A से B का जितना डिस्टेंस है उतना ही B से A का, हाँ या ना।
जितना ए से बी का है उतना ही बी से, तो क्या हो गया, दो इक्वल डिस्टेंस को दो अनइक्वल दो अनइक्वल दो अनइक्वल वेलोसिटी से, एक आपका 20 किलोमीटर पर आवर और एक आपका 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पूछ रहा है क्या, एवरेज। तो क्या होता है फॉर्मूला, 2v1v2 बट्टा v1 प्लस, तो बोलो जल्दी, 2 इंटू 20 टू 30 और 30 प्लस 20 या 20 प्लस 30, हाउ मच हो जाएगा रे, 1200 डिवाइडेड बाय 50, यही ना। तो कट कर दो तो कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। चलो बन गया। अच्छा यहीं पे आपको पूछता एवरेज, ध्यान से सुनना है, अब लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अगर एवरेज आपसे वेलोसिटी पूछता, एवरेज वेलोसिटी का हो जाता वैल्यू 0। क्यों, बॉडी आपका ए से बी गया फिर बी से ए आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन यहाँ आपको पूछ क्या रहा है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का वैल्यू आपका 24 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन। चलो करो, ये सब आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो पैकेज है, हम उसी को लगातार सॉल्व कर देंगे, समझ गया। और नीट का हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और जेई का क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे जो आपको अभी तक पूछा हुआ है। और एकदम सब लोग धराधर बनाना शुरू करो। जो बच्चे बोर्ड बैच में हैं वो एम करीम, एससी वर्मा और एनसीईआरटी। जो बच्चे नीट बैच में हैं वो एनसीईआरटी और पैकेज, और जो बच्चे जेई में हैं वो एनसीईआरटी और जेई का पैकेज। इतना बनाते चलिए, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। साल जो एग्जाम होंगे उस एग्जाम में जनवरी तक मैं आपको जहां तक पढ़ा दूंगा वहां तक का जब आपको हम मैं क्वेश्चन लेके आपके सामने रखूंगा, तो आप पाएंगे कि आपके कॉपी से ही ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट के क्वेश्चन है। डाटा मिलाना मेरे को क्वेश्चन थोड़े पता है कि मैं डाटा मिला दूंगा, मैं तो कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा ना। आप देखेंगे कि आपको इसी पैटर्न पे। चलो अगला क्वेश्चन नोट हो गया, थोड़ा जल्दी करें, स्पीड से नोट करो। चलो क्या है अब आपका, अब आपका है कि अब बॉय वॉक्स ऑन हिज स्कूल एट अ डिस्टेंस 6 किलोमीटर विथ कांस्टेंट स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक्स बैक with a speed constant 4 kilometer per hour. His speed of round trip expressed in किलोमीटर पर आवर। यानी आपका स्कूल से जो घर गया जब वो, तो 2.5 किलोमीटर पर आवर से गया, और स्कूल से जब घर आ रहा है, सॉरी हाँ, स्कूल से जब घर आ रहा है तो आपका 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आपका घर वापस आ रहा है। तो कह रहा है कि स्कूल, तो घर से स्कूल और स्कूल से घर आने तक में इसका एवरेज स्पीड निकालिए। एवरेज वेलोसिटी पूछता तो 0, एवरेज वेलोसिटी पूछता तो भैया घर से स्कूल गया, स्कूल से फिर घर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या। अब देखो तुम्हारा स्कूल से जो घर का डिस्टेंस है वो कितना है, तो स्कूल से घर का भी तो 6 किलोमीटर पर आवर ना। यहाँ पे एवरेज स्पीड का क्या कंसेप्ट दिए हैं, देख रहा है ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। 2 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई 4 और 2.5 प्लस 4 कितना हो जाएगा ये, 20/6.50 करो यहाँ पे, कितना हो जाएगा 40 ना, 3.33 किलोमीटर पर आवर। तो 40/13 है ना रे, आंसर आया ना 14/13, यहाँ पे ऑप्शन बी है। चलो बन गया, तो कुछ है इसमें। चलो एक्टिव करो सब लोग जल्दी दिमाग को, जल्दी। मैक्सिमम स्टूडेंट ना ये 2 रो में बैठने का प्रयास करो। अगर इस रो के लिए बच्चा अगर हो जाएगा तो फिर यहाँ एक स्क्रीन लगाना पड़ेगा, टीवी। जिस दिन लगा देंगे तब इधर बैठना, ऐसे कष्ट होता होगा तुम लोग को देखने में। कंफर्टेबल हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बैठता होगा उसको जब हम बोर्ड पे लिखते होंगे थोड़े दिखाई पड़ता है। प्रयास करो, इधर तो खाली ही है, इधर एक बेंच पे 4 लोग बैठ सकते हो। अब पहले क्लास में आते हो तो ऐसी उसी चलवा लिया करो, है ना, कि नहीं तो पढ़ा नहीं पाएंगे। लाइन नहीं होगा, लाइन रहता भी है तो ठीक ना, तो क्लास हम ले ही नहीं पाएंगे तो फिर पढ़ाएगा कौन, बताओ आगे। नोट कर लिए, अब देखो यहाँ पे, अ कार ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन टू प्लेस, क्या है, बिटवीन टू प्लेस एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ डिस्टेंस 50 किलोमीटर, द एवरेज स्पीड, वही कंसेप्ट, हाँ या ना।
क्या एवरेज स्पीड इक्वल टू V1 V2 बट्टा V1 प्लस, देखो अगर एक फॉर्मूला हमको पता है तो रेंडमली कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। हम तो पूरा क्रॉप नहीं कर पाए, थोड़ा सा तुम लोग जो नहीं पढ़ोगे अब मन लगा के तो उसको हम फोन से क्रॉप ही कराएंगे आके, देख लो अपना। और कुछ कम से कम हमको तो हेल्प कर दोगे ना। 100 क्वेश्चन क्रॉप करो जाओ। चलो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, 2 × 30 × 50 डिवाइडेड बाय, बोलो 30 प्लस 50 ना। आ गया। चलो देख रहा ना कि डायरेक्ट कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और तुम लोग को स्पेशल केस पढ़ाए होंगे तो सोचा होगा सर अलग से पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, लेकिन देखो क्वेश्चन वहीं से बनता है। अब वो जो मैं पहला टाइम बताया, अगर उतना प्रोसीजर करोगे तो इतना टाइम एग्जाम में थोड़ा रहता है। आपको नीट वाले जो स्टूडेंट हैं, आपको टोटल क्वेश्चन सॉल्व करना है कितना, और कितना टाइम दिया हुआ है, 3 आवर। अब सोच लो तुम 180 मिनट में। अब इसमें तुमको देखो कि 180 मिनट तुमको दिए ना। अब इसमें तुमको 45 क्वेश्चन फिजिक्स से, अब 45 केमिस्ट्री से, अब बायो से 90। तो बायो में तुमको याद रहेगा तो चलो तो ये 90 मिनट से कम में ही निपटा लोगे। अगर तुमको याद रहेगा तो इसको तुम 1 आवर में निपटा दोगे, 60 मिनट में बचा 2 आवर। अब फिजिक्स का जो 45 क्वेश्चन है, इसमें 15 क्वेश्चन तुमको थ्योरी बेस्ड रहेगा। अगर तुमको थ्योरी आएगा तो बनाओगे, नहीं थ्योरी आएगा तो, लेकिन 30 क्वेश्चन तुमको जरूर सॉल्व करने के लिए रहेगा। अब देखो हिस्सा कितना मिला, बायो को 1 आवर, फिजिक्स को 1 आवर, केमिस्ट्री को 1 आवर। 1 आवर में 15 क्वेश्चन को तुमको सोचने में 15 मिनट हर हाल में लगेगा। 45 मिनट में तुमको क्वेश्चन बनाना है, नहीं स्पीड रखोगे तो कैसे कैलकुलेट और ज्यादा है। जेमेंस में आपको 1 आवर में 25 क्वेश्चन बना के देना, और 25 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन ही खाली इजी सेक्शन से होते हैं, बाकी 15 क्वेश्चन में 2-3 कंसेप्ट घुसा हुआ रहता है। ठीक है, बताएं आगे। आओ तो इसको, क्या है क्वेश्चन, अ 150 लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 45 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज लेंथ ऑफ 180 मीटर इज, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे तुम कि बात करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना है कि ये तुम्हारा ब्रिज है ना। ट्रेन तुम्हारा पहले से मान लो कि यहाँ पे ट्रेन का लेंथ कितना है, 150 मीटर ना। अच्छा ब्रिज कितना है, 850। अब देखो इसको अगर ये कंप्लीट अगर क्रॉस करेगा ट्रेन, अगर ट्रेन का इंजन अगर मान लो यहाँ पे है तुम्हारा इंजन, तो ट्रेन इसको कंप्लीट क्रॉस करने के लिए तो ट्रेन को तो यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा ना, ट्रेन तो यहाँ होगा ना। अरे नहीं बोल रहे हो, ये नेक्स्ट 150 इसको आना पड़ेगा यहाँ लेंथ पे। अब देखो तुम एक बात यहाँ पे समझना है। अब यहाँ पे सर ये कौन सा क्वेश्चन, ये तुम्हारा पॉइंट लेंथ के कंसेप्ट पे क्वेश्चन, पॉइंट लेंथ के कॉन्सेप्ट। क्या बोले थे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस वेरी लार्ज एंड द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एज कंपेयर टू द कवर्ड डिस्टेंस वेरी स्मॉल, देन द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड एट पॉइंट लेंथ। बोले थे ना, अगर मान लो समस्तीपुर से अगर बस जाती है, समस्तीपुर से पटना का जो डिस्टेंस है उसके कंपेरिजन बस का जो लेंथ, वो स्मॉल ही नहीं बहुत स्मॉल है, उसमें हम बस को पॉइंट देते हैं। लेकिन समस्तीपुर में बस स्टैंड से लेके ओवर ब्रिज तक मान लो 100 मीटर का डिस्टेंस को कवर किया, और बस का तो ऑलरेडी मान लो कि जो तुम्हारा कम से कम 6 से 7 मीटर तो लेंथ होता ही है। में बस को हम लोग 100 के कंपैरिजन में 7 मीटर को पॉइंट लेंथ नहीं कह सकते हैं। अभी जो तुम्हारा ट्रेन का लेंथ है 150 और ब्रिज का लेंथ है 850, ये दोनों को जब कंपैरिजन करते हैं
850 से 150 छोटा है, बहुत छोटा। तो ट्रेन जो है ये तो ब्रिज को तो पार कर ही रहा है, साथ ही साथ ब्रिज को कंप्लीटली पार करने के लिए 150 मीटर और एक्स्ट्रा। चलो क्या निकालना है हम लोगों को यहाँ पे, टाइम ना। टाइम इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कितना 150 प्लस 1, 850 प्लस 1 कितना है 45 किलोमीटर पर आवर से ना रे। तो देखो यहाँ वेलोसिटी तुमको कितना दिया हुआ है 45 किलोमीटर। अगर मीटर पर आवर में दिया, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो क्या करोगे। तो चलो ये तुमको ये आ गया ना, तो 25/2 मीटर पर सेकेंड, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सब लोग जानते हो। अरे हाँ या ना। तो अब चलो यहाँ पे तुमको टाइम इक्वल टू क्या, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। 850 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 25/2। तो चलो 1000 डिवाइडेड बाय 40 ना जी। कितना टाइम लगेगा, है ऑप्शन कौन सा। चलो क्या है इसमें। अब ये दिमाग थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे 850 में ही डिवाइड कर देंगे। ये सोचना है इस क्वेश्चन को। सुनो, इतना क्वेश्चन बना के जाना है कि वहां सोचना भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन तो लगेगा जो होता ही है, सरे लगाएंगे। दो स्टूडेंट 720 में 720 ला रहा है, क्या सारा क्वेश्चन को सॉल्व करता होगा, कतई नहीं। एग्जाम का 60% क्वेश्चन उसको याद है, पढ़ते पढ़ते बनाते बनाते। वो 40% ही 3 आवर में सॉल्व करता है। तो बताओ उसका रैंक आएगा कि जो मान लो 3 आवर में 100% सॉल्व करेगा उसको। इस तरह से सिलेक्शन का रेशियो आपका टफ होते जा रहा है, टाइम कम मिल रहा है, क्वेश्चन ज्यादा है। आपको तो प्री प्लान करके जाना होगा कि क्वेश्चन देखिए आंसर लगाए। कुछ क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड में आपको बनाना होगा, तब ना जो टफ क्वेश्चन है उसके लिए समय आपके पास बचेगा सोचने के लिए। हर क्वेश्चन में सोचिएगा तो टफ क्वेश्चन तो आपको उंघा देगा, नींद आ जाएगा एग्जाम में। नोट कर लिए क्वेश्चन वगैरह सब, जल्दी जल्दी करो जल्दी करो। अब बताते हैं बाहर के कोचिंग में क्या है ना कि वहां पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 1.5 लाख है। वहां 1,49,000 नहीं भी समझ रहा है ना तो कोचिंग को कुछ बिगड़ 1,000 को बढ़िया से पढ़ा के रैंक देता है। और उसी रैंक को देख के तो बच्चे आज कोटा जा रहे हैं, किसको देख के जा रहे हैं, एक रैंक को। क्या सबको एक रैंक मिल जा रहा है जो देख के जा रहे हैं। लोकल कोचिंग में क्या होता है कि हम आपको कितनों बढ़िया से पढ़ा दें, आपसे क्वेश्चन नहीं बना, आप कहिएगा जब पढ़ाइए कोचिंग। आपसे क्वेश्चन बने जिस चक्कर में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बोर्ड पे ज्यादा करना पड़ता है। रिलेटिव वेलोसिटी देखिए, वेक्टर का ही देखिए, क्वेश्चंस बहुत करना पड़ता है। अब स्वाभाविक है क्वेश्चन अगर ज्यादा आपका होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप मेंटली बैलेंस लेके चलिए। और आपका सिलेबस मार्च में 100% कंप्लीट करके तभी हम, मेरा ये कहना है कि 11th में 14, हम 14 को 14 पढ़ा दिए, क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। मान लो हम 12 ही पढ़ाए, दो किसी कारण बस बच गया। अब 12 में कम से कम हमको 60% क्वेश्चन बन रहा है, तो कौन पढ़ाई बढ़िया। तो थोड़ा पेशेंस रखो, पहले क्वेश्चन कराते हैं, तुम्हारे सामने में क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन लाएंगे। अब बोलेंगे देखो अब तुमको जो पढ़ाए हैं वहीं से क्वेश्चन है ना जेई और नीट। हाँ कहोगे तभी फिर आगे बढ़े। अभी पढ़ाने दो जब तक फर्स्ट वॉल्यूम कंप्लीट नहीं होता। फिजिक्स में जो दम है सब आपका फर्स्ट वॉल्यूम में। फर्स्ट वॉल्यूम को अच्छे से पढ़ाने दो, सेकंड वॉल्यूम में 12th उड़ा के खत्म कर दे, कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। 11th खाली अच्छे से पढ़ लो और फर्स्ट वॉल्यूम खास करके, इसी में सारा कंसेप्ट है। चल अब अगला क्वेश्चन, क्या नंबर क्वेश्चन था देखो। कह रहा है आपको कि अ पार्टिकल इज कंस्ट्रेंड टू मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, it returns on a starting point after 10 seconds. The total distance covered by the particle during this 30 meter. Which of the following statement about the motion of the particle is false? गलत कौन है। तो क्या करता है फटाक से सही वाला में स्टूडेंट दराग से टिक मार देता है, जल्दीबाजी। क्वेश्चन इतना ऐसा आसान है, एक्साइटमेंट सातवें आसमान पे लगा दिए सही वाला आंसर। अक्का रहा है फॉल्स स्टेटमेंट में टिक लगाओ। ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों जहां से चला वहीं पे फिर से आ गया।
डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो पहला वाला जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, तो ये तो तुम्हारा करेक्ट स्टेटमेंट है। अब कह रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकेंड, ये भी आपका सही है क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है जी, और रिटर्न भी ये 10 सेकेंड के बाद आ गया। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 30 मीटर, ये स्टेटमेंट गलत है। और कह रहा है बोथ ए एंड बी, ये भी तो करेक्ट है ना जी, तो आपका आंसर कौन होगा, उसमें आया। चलो चलो आगे बढ़े, इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन ले आए हैं, दिख रहा है तुम लोग को। अब दिख रहा है, और बढ़ा दें, ठीक है। देखो तो यहाँ पे ध्यान देना है, अब उधर हम साइड में सॉल्व करते चले जाएंगे तो दिक्कत। देखो तो यहाँ पे तुम्हारा ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, ये करा दिए, ये भी करा दिए, ये कार ट्रेवल्स ये रिटर्न ये भी करा दिए। अब बॉय वॉक्स हिज स्कूल डिस्टेंस कांस्टेंट करा दिए। आ कार ट्रेवल ये कार ट्रेवल से भी करा दिए ना। अब देखो वन कार मूविंग ऑन स्टेट रोड कवर 1/3 ऑफ डिस्टेंस 20 किलो रेस्ट। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 6 को बनाओ, तो क्वेश्चन नंबर 6 बनाना है आप लोगों को। दिख रहा है तुम लोगों को ना, विजिबल नहीं है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। आए मिल गया, आए चलो पैकेज है ना, पैकेज में तो होगा ही ना, पैकेज क्वेश्चन अभी करा रहे हैं। तो देखो तो यहाँ पे तो, लेकिन सबके पास नहीं ना, देखो यहाँ ये ध्यान देना है प्यारे बच्चों, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको अभी हम क्रॉप करेंगे फिर लगाएंगे ना तो टाइम लग जाएगा, समझ गया, बताते चले। देखो कह रहा है कि वन कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विथ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 1/3 of the distance with 20 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट with 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। अब इसमें क्या करता है स्टूडेंट की जल्दीबाजी में ये फॉर्मूला लगा देता है, ये फॉर्मूला जल्दीबाजी में लगा देगा वी ए बी V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला अगर आप इस क्वेश्चन के लिए लगाएंगे ये गलत हो जाएगा। क्या है कि ये फॉर्मूला उस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है कि व्हेन अ बॉडी कवर्स टू इक्वल डिस्टेंस विथ अनइक्वल वेलोसिटी। यहां पे आपको कह रहा है कि मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3, कवर्स 1/3, ये आपको कह रहा है कि 1/3 ऑफ द डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 1/3 को ये 20 किलोमीटर पर आवर, रेस्ट को 60 किलोमीटर पर आवर। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आप ये यूज करेंगे, मान लीजिए आपका x/3 और ये कितना बचेगा आपका 2x/3, अरे हाँ या ना, x/3 को कितना से किया 20 किलोमीटर पर आवर से, और 2x/3 को कितना 60 किलोमीटर पर आवर से। अब आपको निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पढ़ के आए हो ना। तो टोटल डिस्टेंस x/3 2x/3 टोटल टाइम, तो x/3 बाय, ऐसे निकालोगे, यहाँ टाइम तो दिया हुआ नहीं है ना, तो क्या होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस x/3 स्पीड कितना 20, तो t1 निकल जाएगा ना। फिर आपका 2x/3 कितना रे 16 ना, तो चलो आपका ऊपर में तो x आ जाएगा, यहाँ मैं x कॉमन ले लूं, देखो 1/60 अब प्लस 2/180 आएगा ना ये। देखिए हाँ आपका x/3 2x/3 इक्वल टू तो x आ जाएगा, यहाँ से तुम x कॉमन ले लिए, हाँ या ना। जब तुम x तो यहाँ 1/3 तो 1/60 प्लस कितना 2x/3 था ना, x कॉमन ले लिए तो 2/3 है, तो 2/60 इंटू 3 180। अब इसको तुम कट कर दो, कितना हो जाएगा 90, ये कैंसिल ना 1 बाय, अब बताओ 60 और 90 को एलसीएम लोगे तो कितना आएगा
आएगा 180। तो यहाँ पे लेंगे कितना 180, ये आ जाएगा 3 + 2 ना, 180/5, 3.36 ना रे, 3 पॉइंट क्या, हाँ कितना आएगा 36 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर बन गया। तो आपका ऑप्शन डी सही हो गया इसका। क्वेश्चन तुम लोग को नहीं विजिबल है? थोड़ा आंख पे जोर पड़ना है ना। तो क्या करोगे, मैनेज करो 1-2 दिन और प्रयास करते हैं इसको इम्प्रूव करने का, है ना। सब क्वेश्चन करा, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस सब करा देंगे। पैनल का यही बेनिफिट है कि अब क्वेश्चन लिखाना नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन ये है कि तुमको 1 घंटा पढ़ाने के लिए हमको 2 घंटा पहले से रेडी होके आना पड़ेगा, सब क्वेश्चन को क्रॉप करके। क्रॉप करने वाला स्टाफ चाहिए। तो जुगाड़ करो ना एगो, तब ना वीडियो एडिटर लाओ एगो। एक वीडियो एडिटर बढ़िया अगर तुम लोग का कॉन्टैक्ट में है तो लाओ, 15, 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपये जितना महीना मांगेगा उतना देंगे, टेबल का होगा। हाँ, बहुत जरूरी है। वो ग्राफिक्स डिजाइनर है ना, डिजाइन करते हैं हम, तगड़ा वाला वीडियो एडिटर अगर तुम लोग के कॉन्टैक्ट में है तो लाओ, मिलेगा। बताओ अगले क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन बता देते हैं। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग बनाओ। अ कार मूव्स फॉर हाफ ऑफ इट्स टाइम 80 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर रेस्ट हाफ ऑफ टाइम 40 किलोमीटर पर आवर, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड 60 किलोमीटर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। यहाँ पे तुमको दिया हुआ है प्यारे बच्चों V1 V2 T1 और T2 भी दिया हुआ है। V1 V2 भी दिया हुआ है और T1 T2 भी दिया हुआ है और स्पीड भी आपको दिया हुआ है, निकालना है आप। बनाओ तो, बनेगा। नोट कर लिया है तुम लोग? कौन क्वेश्चन बता रहे हैं हम लोग? ठीक है अब, ठीक है ना अब। चलो अब देखो तो 7 नंबर क्वेश्चन अब आपका। अ कार मूव्स हाफ ऑफ इट्स टाइम एट 80 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर रेस्ट हाफ ऑफ टाइम एट 40 किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एवरेज स्पीड ऑफ द कार इक्वल टू क्या पढ़ाएं तुम लोगों को हम, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। तो कह रहा है कि आधा, ध्यान देना है कि आधा टाइम आप, तो मेरी बातों को, आधा टाइम जो है वो आप कितने स्पीड से जा रहे हो 80 किलोमीटर, और फिर बाकी आधे टाइम आप जा रहे हो, कुछ नहीं करना है। इस कॉन्सेप्ट के लिए 80 + 40 / 2, डायरेक्ट 6 पर आवर आपका ऑप्शन। मैं इसको हिंट कर, सर यहाँ पे ये जो 60 किलोमीटर इस डाटा का यूज ही नहीं करना है, इसका कोई जरूरत ही नहीं है सर। क्यों? तो देखो यहाँ पे क्या पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो देख, अगर मान लो कि कार जो है अगर टोटल जर्नी उसका टी टाइम तक अगर हुआ है तो T/2 चला है कितना स्पीड से, और T/2, तो चलो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, x1, सुनो, जब वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है, याद करो, V1 T1 डिवाइडेड बाय, अरे हुआ ना, x1 + x2 डिवाइडेड बाय T1 + T2, टोटल डिस्टेंस। x1 और x2 अपन को ना दिया हुआ है, अपना क्या करेंगे, V1 T1 + V2 T2 डिवाइडेड बाय T1 + T2। अब V1 कितना है बोलो जल्दी, 80, और T1 कितना है T/2, और ये कितना है आपका 40, और T/2, और T/2 + T/2। तो देखो तो प्यारे बच्चों यहाँ से ये कितना आ गया, ये कितना आ गया। अब देखो तो यहाँ 60T डिवाइडेड बाई ½ T + ½ T कितना, T से T आ गया। इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ ये लगा देंगे कि जब इक्वल टाइम, याद करो, व्हेन अ बॉडी मूविंग विथ टू डिफरेंट वेलोसिटी with equal interval of time, then average velocity equal to v1 plus v2/2, कितना हो जाएगा 40/60 किलोमीटर। समझ गए? कोई दिक्कत?